आज हम रेशेदार फसलों में कपास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कपास विश्व की प्रमुख रेशेदार औद्योगिक फसल है। ये सस्ता तथा बहुउपयोगी पौधा होता है। इसके उपयोग से पहनने के वस्त्र, बिस्तर, बिछौने, सजा के वस्त्र इत्यादि बनाने का कार्य किया जाता है। प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण में कपास का उपयोग किया जाता रहा है। कपास मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसका उद्गम क्षेत्र भारत को माना जाता है। अनुमान है कि यहीं से ये कपास का पौधा चीन, मिस्र तथा अन्य देशों को ले जाया गया था। भारत में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अवशेषों के भग्नावशेषों की खुदाई से पता चलता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ कपास की खेती की जाती थी। प्राचीन काल में कपड़े बनाने में मुख्य रूप से कपास के रेशे का प्रयोग किया जाता था। आज के वैज्ञानिक प्रगति के कारण विश्व में अनेक प्रकार के कपड़े में रेशों का निर्माण बढ़ता जा रहा है। प्राय सभी देशों में कपास का पर्याप्त प्रचार है। गर्म देशों में तो वर्ष भर इसके रेशों से बने कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का महत्व होने के कई कारण हैं, जैसे कम व्यय से कपास का उत्पादन अन्य रेशों से अधिक होता है। अन्य रेशेदार पदार्थों की अपेक्षा इसको काटते समय इसका केवल 10% भाग ही बेकार होता है तथा वह भी अन्य उद्योगों में प्रयुक्त हो जाता है। कपास की जो विश्व प्रमुख किस्में हैं वो निम्न प्रकार है। विश्व में जलवायु की भिन्नता, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ और अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार की कपास पैदा होती है। रंग, आकार और गुणों की दृष्टि से 3 प्रकार की कपास की किस्में। लंबे रेशे वाली कपास, ये सर्वोत्तम किस्म की कपास होते हैं। इसे समुद्रद्वीपीय कपास भी कहते हैं। इसके रेशे की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर से 6.25 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रकार की कपास मिस्र में उत्पादित की जाती है। उत्तरी अमेरिका में समुद्र तटीय क्षेत्रों जैसे फ्लोरिडा, जॉर्जिया और कैरोलिना में तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और फिजी द्वीपों में इस प्रकार की कपास पैदा की जाती है। इसके लंबे रेशे और चमकीलेपन के कारण इसका प्रयोग उत्तम प्रकार के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। मध्यम रेशे वाली कपास, इस प्रकार की कपास के रेशे की लंबाई 2.2 से 2.8 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रेशा रेशम की भांति चमकीला होता है। इसका प्रयोग रेशम के साथ मिलकर कपड़ा बुनने में किया जाता है। सबसे पहले ये मिस्र में पाई गई थी। इस प्रकार की कपास उत्तरी अमेरिका, मिस्र, पेरू, उत्तरी ब्राज़ील, युगांडा, तंजानिया, मेक्सिको तथा USA के कैलिफोर्निया और एरिज़ोना राज्यों में उत्पादित की जाती है। छोटे रेशे वाली कपास, इसका रेशा 2.80 सेंटीमीटर से कम लंबा होता है। इसे भारतीय कपास भी कहते हैं। ये घटिया किस्म की कपास होती है। मुख्य रूप से भारत, ब्राज़ील, चीन, बांग्लादेश, एशिया के अन्य देशों में इसे उत्पादित किया जाता है। कपास की उपज को विभिन्न भौगोलिक दशाएं प्रभावित करती है, जिनमें मुख्य रूप से निम्न है। कपास उपोष्ण जलवायु की फसल है, इसके उगने के लिए लंबी ग्रीष्म ऋतु आवश्यक होती है। भारत, रूस, चीन, उत्तरी अमेरिका में इसका पौधा 1.5 से 2 मीटर तक लंबा ऊंचा होता रहता है। दक्षिणी अमेरिका में 3 से 4 मीटर तक बढ़ता जाता है। कपास का उत्पादन भूमध्य रेखा के 40 डिग्री उत्तरी एवं 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में किया जाता है। इसके लिए गर्म व कम आर्द्र जलवायु चाहिए। तापमान, कपास के लिए औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बोते समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो। इसके विकास में कम से कम 200 दिन काला रहित होनी चाहिए, क्योंकि अधिक ठंड होने से इसमें बॉल बीविल नामक कीड़ा लग जाता है। पकते समय आकाश स्वच्छ, तेज गर्मी और धूप आवश्यक है। रात्रि में हल्की ठंड कपास के लिए लाभदायक होती है। वर्षा अथवा सिंचाई, कपास के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। फूल खिलने से पहले वर्षा आवश्यक होती है। रात्रि की वर्षा इसके लिए अधिक उपयुक्त रहती है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। स्वच्छ समुद्री वायु भी लाभदायक होती है। उत्तम किस्म की कपास समुद्र तटीय भागों में ही उगाई जाती है। जिन प्रदेशों में वर्षा कम होती है उनमें सिंचाई के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है, यथा रूस के स्टेपी प्रदेश और मध्य एशियाई मरुभूमि में सिंचाई के द्वारा कपास उत्पादन की जाती है। मिट्टी और धरातल, कपास के लिए समतल और सुप्रवाही धरातल तथा उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। चूने के अंश सहित मिट्टी उपजाऊ रहती है। लावायुक्त और काली मिट्टी में यह बहुत अच्छी प्रकार से उगती है। खादों और उर्वरकों का प्रयोग इसके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसका पौधा भूमि से अपेक्षाकृत अधिक पोषक तत्व खींचता है। हड्डी की खाद, खली की खाद, गोबर की खाद और उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और यूरिया
अत्यधिक उपयोगी होते हैं और सस्ता श्रम इसके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि कपास को चुनने के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। यूएसए, रूस इत्यादि देशों में मशीनों द्वारा कृषि की जाने लगी है, परंतु अधिकतर देशों में कपास चुनने का कार्य श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है। कपास की जब हम प्रति हेक्टेयर उपज की बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर उपज में रूस, उज्बेकिस्तान क्षेत्र अग्रणी है। मिस्र और सूडान की जलवायु कपास के लिए अति उत्तम है। अगर इन देशों में अमेरिका की तरह उर्वरक तथा मशीनों का प्रयोग किया जाए तो प्रति हेक्टेयर उपज अधिक हो सकती है। रूस में प्रति हेक्टेयर उपज 132 किग्रा है, यूएसए में 110 किग्रा है। प्रमुख जो विश्व के उत्पादक क्षेत्र हैं वो है चीन। चीन विश्व का अग्रणी कृषि कपास उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की 22% कपास उत्पादित की जाती है। प्रति हेक्टेयर उपज 75 किग्रा है। यहाँ भारतीय किस्म की कपास अधिक पैदा की जाती है। इसके मुख्य रूप से उत्पादक क्षेत्र हैं मध्य पूर्वी चीन में यांगटीसियांग घाटी, हैंगकाऊ डेल्टाई क्षेत्र, समुद्र तटीय नमकीय मिट्टी के क्षेत्र तथा अन्य नदी घाटियाँ, हांगो तथा उसकी सहायक नदी घाटियाँ, पश्चिमी चीन तथा सिकियांग के शुष्क प्रदेश। यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में दूसरा स्थान है कपास उत्पादन में। यहाँ कपास की खेती कृषि मशीनों की सहायता से की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। पहला, कपास की पेटी। कपास की पेटी 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में उत्तरी कैरोलिना से लेकर टेक्सास तक फैली हुई है। मुख्य उत्पादक राज्य टेक्सास, अरकानसास, मिसिसिपी, अलाबामा, टेनेसी, जॉर्जिया और दक्षिणी कैरोलिना है। इनके अलावा उत्तरी कैरोलिना, लुइसियाना और ओक्लाहोमा राज्य भी कपास पेटी में स्थित हैं। फ्लोरिडा के उत्तरी भाग और वर्जीनिया के दक्षिणी भाग में कपास की पैदा की जाती है। अमेरिकन कपास की पेटी की उत्तरी सीमा ग्रीष्मकालीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रेखा बनाती है। इसमें वर्षा की मात्रा पूर्व में 152 सेंटीमीटर वार्षिक है, जो पश्चिम की ओर घटती हुई 58 सेंटीमीटर रह जाती है। सर्वोत्तम फसल उस दशा में मिलती है जब फसल पकने की ऋतु शुष्क रहती है। शुष्क दशाओं में जल की आवश्यकताओं को सिंचाई द्वारा पूरा कर लिया जाता है। पश्चिमी राज्य एरिजोना तथा कैलिफोर्निया घाटियों में भी उत्तम जलवायु उपयुक्त भूमि मिलती है। इन राज्यों में पिछले 20 वर्षों से कपास का उत्पादन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। सिंचाई की सुविधा और उर्वरकों के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उपज भी ऊंची रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की 37% कपास टेक्सास, 14% कैलिफोर्निया, 8% मिसिसिपी और 9% एरिजोना और न्यू मैक्सिको राज्य से उत्पादित होती है। भारत, यहाँ विश्व की लगभग 10% कपास की पैदा होती है। यद्यपि भारत विश्व में सबसे अधिक भूमि पर कपास की कृषि की जाती है। भारत में विश्व के कुल कपास क्षेत्रफल का 20% क्षेत्र है, फिर भी उत्पादन कम है। इसका प्रमुख कारण खाद तथा मशीनों का कम प्रयोग होना, सिंचाई के साधनों में कमी, घटिया बीजों का बोया जाना। भारत में प्रति हेक्टेयर उपज कम है, जबकि मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस इत्यादि देशों में प्रति हेक्टेयर उपज भारत से लगभग 2 से 3 गुनी अधिक है। भारत में मुख्य रूप से जो कपास उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। यहाँ कपास की कृषि 300 से 600 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले लाभायुक्त उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र दक्कन के पठारी इलाके में की जाती है। दक्कन के उत्तरी भाग में गहरी काली चिक्का मिट्टी और दक्षिणी भाग में लाल चिक्का मिट्टी कपास के लिए बहुत अनुकूल रहती है। खेत छोटे आकार के हैं, खाद्य मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है। गंगा और सतलज का बेसिन। इस बेसिन में गंगा, यमुना तथा सतलज और सहायक नदियों द्वारा बिछा गई उपजाऊ कांप मिट्टी में कपास की कृषि की जाती है। अधिकतर कृषि की सिंचाई के द्वारा होती है। यहाँ उर्वरकों का उपयोग बढ़ रहा है तथा बीजों को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। खंबात की खाड़ी का क्षेत्र अहमदाबाद का सूती वस्त्र निर्माण का क्षेत्र है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र के उद्योगों के विकास का कारण इस क्षेत्र में कपास उत्पादन का होना है। पाकिस्तान ये विश्व की लगभग 9% कपास उत्पादित करता है। मुख्य रूप से सिंधु नदी बेसिन में कपास की खेती की जाती है। इसके अलावा शुष्क क्षेत्र पर नहरों से सिंचाई करके कपास की कृषि की जाती है। यहाँ के मुख्य उत्पादक प्रदेश लायलपुर, मांडगुमरी, शाहपुर, लाहौर, शेखपुरा, मुल्तान एवं सक्कर है। पूर्व सोवियत संघ, यहाँ विश्व की 16% कपास उत्पादित की जाती है। मुख्य रूप से कपास उत्पादक क्षेत्र है अरल सागर से दक्षिण में उत्तर पूर्वी उज्बेकिस्तान का आमूदरिया बेसिन। यहाँ की कपास का रेशा लंबा तथा फल डोडा बहुत बड़े आकार का होता है। इस क्षेत्र में नहरों का विकास हुआ है जिससे कपास की कृषि की जाती है। सोवियत मध्य एशिया, जिनमें दक्षिणी कजाकिस्तान, दक्षिणी पूर्वी उज्बेकिस्तान तथा दक्षिणी पूर्वी तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु में तापमान बहुत उपयुक्त है। वर्षा की कमी को सिंचाई से पूरा कर लिया जाता है। मिट्टियाँ उपजाऊ है, प्रति हेक्टेयर उपज बहुत ऊंची है।
ट्रांसकाकेशिया में कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच के क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज 305 किग्रा तक होती है। काकेशस प्रदेश में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तथा हिम पिघलने से जल की पूर्ति हो जाती है। तिबलिसी और पूरा घाटी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। रूस में कपास की खेती मशीनों तथा उर्वरकों की सहायता की जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। टर्की विश्व की 5% कपास उत्पादित करता है। यहाँ कपास उत्पादन इजमिट और अदाना क्षेत्रों में होता है। यहाँ से 1/3 उत्पादन का निर्यात दिया जाता है। ब्राज़ील, यहाँ विश्व की लगभग 3% कपास उत्पादित होती है। अधिकांश कपास समुद्र तटीय भागों में उपजाई जाती है और उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में ब्राज़ील की 50% कपास उगाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से पेरानुको तथा बाहिया राज्यों प्रमुख हैं। इसके अलावा रेसिप, सेल्वाडोर बंदरगाह प्रमुख निर्यातक बंदरगाह हैं। साओ पाउलो तथा मिनास गेरास में शेष कपास का उत्पादन होता है। मिस्र में लंबे रेशे की उत्तम कोटि की कपास को उत्पादित की जाती है। कपास इस देश की मुख्य निर्यातक वस्तु है। प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र नील घाटी का डेल्टाई भाग, निचली घाटी और निचले मैदानी क्षेत्र है। मेक्सिको पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे कपास उत्पादन गिरा है। मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में कोलोराडो नदी का डेल्टाई भाग, रियो ग्रांडे नदी की घाटी, लेगुना क्षेत्र का आंतरिक भाग तथा पश्चिमी समुद्र तटीय भाग है। अधिकांश क्षेत्रों में काप मिट्टी पर कपास की कृषि की जाती है। इसके अलावा अन्य देश जो कपास का उत्पादन करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया, सूडान, सीरिया, पेरू, अर्जेंटीना, निकारागुआ, अल साल्वाडोर, ईरान, ग्वाटेमाला, अफ्रीका में युगांडा, तंजानिया, मोजाम्बिक, जायरे, नाइजीरिया इत्यादि क्षेत्र हैं। यूरोप में यूनान में थोड़ी बहुत मात्रा में कपास उत्पादित की जाती है। विश्व व्यापार कपास विश्व की मुख्य व्यापारिक फसलों में से एक है। तक कपास के कुल उत्पादन का 1/3 भाग निर्यात हो जाता है। रूस विश्व का 30% भाग, यूएसए 20%, विकासशील देश 30% तथा कम्युनिस्ट देश 11% कपास निर्यात करते हैं। दूसरी ओर समुन्नत देश 66% तथा कम्युनिस्ट देश 20% आयात करते हैं। कपास के मुख्य आयातक देश जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली तथा चेक व स्लोवाक गणराज्य हैं। विश्व में जापान सबसे अधिक कपास का आयात करता है। थैंक यू।